बंगालन ने दी मोदी को काटने की धमकी, देश की जनता ने बांध दिया इलाज। नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री को कोसना भी है और उनकी योजनाओं का लाभ भी लेना है। मोदी के नाम पर रट लगाते हुए अपनी दुकान भी चलानी है और फिर इसी सरकार के लिए मारने काटने जैसी भाषा का इस्तेमाल भी करना है। और तो और मोदी सरकार को तानाशाह भी बताना है और फिर इसी तानाशाह को ऐसी ऐसी बातें कहनी है कि जिससे सुनने वाले को शर्म आ जाए। ऐसे कैसे चलेगा भैया? हद तो तब हो गई जब बंगाल से सामने आए एक वीडियो में महिला ने मोदी को काटने तक की सीधी सीधी धमकी दे डाली। मोदी सरकार के खिलाफ कुछ लोगों में ऐसा जहर भरा हुआ है कि वो मोदी को काटने की, उनकी जुबान को काटने की सीधे तौर पर धमकी दे रही हैं। धमकी देने वाला कोई आदमी नहीं है इस बार, बल्कि एक महिला है जो टोपी लगाए मुसलमानों के बीच खड़े होकर बंगाली में मोदी को गंदा गंदा बोल रही है। कह रही है कि वो यहां आकर तो दिखाए। वक्फ कानून के विरोध में चिल्ला रही बंगाल की महिला कहती है, हाथ कैसे लगाया, मोदी के हाथ काट दूंगी, वो यहां आएगा तो उसे जला दूंगी, वो उसकी संपत्ति नहीं है, मोदी के बाप ने नहीं खरीदी है, वो मेरी संपत्ति है, उसे वापस कर दे, यहां आएगा तो मैं काट दूंगी, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। मतलब ये महिला प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसी महिला के वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं मोदी को काट दूंगी, मोदी की जुबान काट दो, मोदी के हाथ काट दो, इस्लाम की शहजादी। सोचिए इन डायनों ने कैसे कैसे शैतान पैदा किए होंगे जो हमारे आपके बीच रह रही हैं। एक तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं जो मोदी को काटने की धमकी दे रही हैं और दूसरी तरफ इसी बंगाल से कुछ महिलाओं को रोते बिलखते हम सब ने देखा। उनकी तस्वीरें और उनकी बातें विचलित करती हैं। ये महिलाएं बताती हैं कि कैसे इज्जत के बदले परिवार को छोड़ने की मांग रखी गई। इन महिलाओं का बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले देश की जनता ने इस महिला को किस तरह से सबक सिखाया वो आपको देखना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने महिला को सबक सिखाते हुए लिखा, ये पक्का रोहिंग्या होगी, कागज देखिए इसका, अभी आवाज बंद हो जाएगी। एक और यूजर ने लिखा, ऐसा थर्ड क्लास नागरिक पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा गया। गृह मंत्रालय को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने उन्हें ऐसे बेतुके शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस महिला को उसके साथियों के साथ बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। ऐसी महिलाओं पर कोई दया नहीं होनी चाहिए। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, दुनिया के दो देश जिन्होंने इन्हें इनकी औकात दिखा दी और वो दो देश है चीन और इजराइल। चीन ने इन्हें एक दायरे में रखा और दूसरा इजराइल है जिसने इन्हें इनकी औकात से भी ज्यादा मस्त सुविधाएं उपलब्ध करा दी और भारत में भी ये लोग इजरायली सुविधाएं ही चाहते हैं। तो वहीं एक और यूजर ने लिख दिया, इस तरह के लोग देश के नागरिक नहीं हो सकते, बल्कि ये देश में घुसपैठ करके आए हैं और किसी की शह पर इतनी बात करने की हिम्मत दिखा रही हैं। वैसे मेरे हिसाब से इन जैसे लोगों के लिए दुनिया में सिर्फ दो देश हैं जिन्होंने इन्हें इनकी औकात बता दी कि किसी देश में कैसे रहना चाहिए। बस कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया पर जनता ने इस महिला के खिलाफ गुस्सा निकाला। खैर, अब जरा उन महिलाओं की आप बीती सुन लीजिए जिनका जिक्र मैंने अभी ऊपर किया था। बंगाल के हालात कैसे हैं ये तो इन बंगाली हिंदुओं की बात से आप समझ गए होंगे। ऊपर से ऐसी महिलाएं जो सीधा देश के प्रधानमंत्री को काटने की धमकी दे रही हैं। बंगाल में हालातों को और बारीकी से अगर आप समझना चाहते हैं तो जरा हमारे संवाददाता पंकज प्रसून की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जाफराबाद में रहता है मेरा बहन, उसी का चाचा तो चाचा क्या हो? और घर जला दिया। उसका पति बाहर में है, बाहर खटने गया है पेट के लिए। घर में औरत है और बच्चा है। कपड़ा छीन लिया अंग से और घर जला दिया। बेटा मालदा डिस्ट्रिक्ट भागा है, नाव में चक्के नौका पार होके, गंगा नदी पार होके मालदा दिखाता है। मेरा टीवी में दिखा रहा है, सब बंगाल में अगर बीएसएफ कम नहीं हुआ यहाँ का हिंदू नहीं रह सकेगा। यहाँ का प्लानिंग ये है, आप पे पत्थर चलाया था। हाँ, ये इलाका हिंदू शून्य कर दो, ऐसा लोग का इसका मानसिकता है, इसका जो एटीट्यूड दिखाता है, इसका जो आतंक दिखाता है, ऐसा आतंक फैलाओ ये लोग ऐसे छोड़ के भाग जाए। बहुत हिंदू भाग भी गया। अगर राष्ट्रपति साहब बहुत सारे हिंदू का पति जो बेटा है उसको जान बच जाएगा।
तो बोलिए हम इमरजेंसी के लिए बोला। अभी इमरजेंसी के लिए सर हम लोग को कितना गंदा राष्ट्रपति बात। शासन चाहिए। अभी अपने बचाव के लिए इमरजेंसी के लिए हमको राष्ट्रपति और कुछ शासन नहीं चाहिए। चाहिए। अब ये सब राष्ट्रपति कैंप पे शासन चाहिए। चाहिए। कैंप नहीं रहने से हम लोग RDO सुरक्षा चाहिए। नहीं है। ऐसे बात तब जाके जान बचा था चला प्रशासन का कोई राज्य सरकार 4 घंटा हुआ है। राज्य सरकार हम लोग सुविधा कुछ पाए नहीं पाया। सुविधा पाए नहीं। थाना में 100 बार फोन करा गया है, सुविधा हम लोग थाना पाए नहीं। राज्य सरकार हम लोग को सुविधा दिया नहीं। जब केंद्र सरकार फोर्स पटाया है तब हम लोग सुविधा सुरक्षा पाए हैं। ये देखिए क्या हालत 4 है। घंटा वो टंडा भीड़ होगा। आई थी, 4 कह रही थी घंटा। महिलाओं से कि तुम इज्जत दो तो तुम्हारे पति और बच्चों को छोड़ देंगे। वेलकम टू ममता का बंगाल। अभी और देखिए और भयावह स्थिति होगी। वो तो गांव में हम जा रहे हैं और वहां के बारे में कहा जाता है कि आज वहां एक भी व्यक्ति नहीं, पूरे गांव को समतल कर दिया गया। सब भाग गए वो बता कर। आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ की कहानी। आप जाफराबाद जाइए। और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन मिल जाइए। नहीं रह सकेगा सब लूट कर लिया। अभी ये टीएमसी का आदमी डायरेक्ट था, खुद चेयरमैन धुलियन पौरसभा का चेयरमैन खुद था, वही करवा रहा था। पहले सबका फुटेज है उनका पास। घटना घट गया, उसके बाद देर बाद वो खुलेनुल इस्लाम आया था, उसको गो बैक के बैक करवाया। घटना घटने का 1-1.5 घंटा बाद हुआ, सब आदमी देखे। मेरा मम्मी को यहाँ का जो एमएलए है विधायक खुलेनुल इस्लाम, और मेरा काकी को सब रास्ते में था। इधर पुलिस था, पूरा एसपी लोग था, फिर रिपोर्टर था। मेरा मम्मी को काकी लोग को गाड़ी से एमएलए मार के भाग किया। पुलिस लोग लेके गया, खुद मम्मी एफआईआर किया था। एमएलए कौन एमएलए उसका नाम? अमरुल इस्लाम। वो मार के भाग गया। हाँ, गाड़ी से मम्मी को मार के भाग किया। मम्मी लोग थाना गया, एफआईआर किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग पूरा पाकिस्तान में बात कर रहे थे। मेरा मम्मी डायरी करके गया थाना में, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आदमी लोग आता है जाता है। और उसका नाम प्रशासन है। प्रशासन का क्या? वर्षा कुछ नहीं, कोई भूमिका नहीं है। कुछ नहीं, मेरा घर का नजदीक है 100 मीटर। तो यहीं पर है, घोषपाड़ा में थाना है। 4.5 घंटा हम लोग मारपीट किया, कोई पुलिस नहीं आया। BSF आया, इसको मार के चला मेरे दादी को। मेरे दादी से मार के ये बता रही हैं कि उस दिन आ रही थी एक कोई टीएमसी का नेता है, उन्होंने अपनी गाड़ी से इन्हें धक्का मारा। ये दिखा भी नहीं है, यहाँ धक्का मार के भाग गया। और जब ये पुलिस के पास गई तो पहले गई यहाँ पुलिस पास, तो इनको कहा गया कि थाने जाओ। और जब थाने गए तो अब तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? हिंदी में इसको धक्का मार दिया। हम इस लड़का गाड़ी बहुत स्पीड से निकला, ऐसा बोल रहा है। थाना में गया था एक आदमी का साथ, क्या उसका नाम ताम लिया, उसको छोड़ दिया। हिंदी में वो हिंदी में बोल सकेगा धक्का में। ये मेरा मम्मी है, कल का किसी ने मार के चल गया थाने का कोई है। कौन है? किसका गाड़ी था वो? अमीरुल इस्लाम का गाड़ी था। एमएलए है यहाँ का, टीएमसी का। और वो मारकर भाग गया, रुका नहीं।